साथियों, देश में संपूर्ण मीडिया का ध्यान है भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही तनातनी पर। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हमने पीओके में जो भी आतंकवादियों के संगठन थे वहां पे हवाई फायर करके उन्हें निस्तानाबूद कर दिया है। देखा जाए तो टीवी पर, पेपर्स में एक ही बात चल रही है कि अब इंडिया पाकिस्तान को और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने पहलगाम हमला किया है उन्हें सबक सिखा देगा। प्रधानमंत्री जी भी कई ऐसे वीडियोस में आके, टीवी में आके ये वक्तव्य देते हैं कि अब पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। लेकिन साथियों, इस पूरे मामले में जो आम जनों की समस्या है वो कई दब सी गई है। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज हिंदी। साथियों, नक्सल क्षेत्रों में पत्रकारिता करते हुए मुझे कई वर्ष हो चुके हैं। मैं जब भी इधर घूमता हूँ तो कई लोकल्स ऐसी समस्याएं रहती है जो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ। पिछले लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो आपने देखी थी, जो आप थंबनेल में आप देखेंगे कि अ दलित वुमेन ऑन स्ट्राइक। एक दलित महिला जो कि अपनी ग्राम पंचायत में पंच है, वो इस ग्राम पंचायत में चल रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और यहाँ पे बदलाव के लिए हड़ताल पर बैठ गई है, अनशन पर बैठ गई है। साथियों, उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज निरंतर ये जो अनशन है वो 10 दिन हो चुके हैं। साथियों, मैं फिर आया हूँ नेवरवाई ग्राम पंचायत में, जो कि लांजी किरनापुर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी कहलाई जाती है। साथियों, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, फिर उसी चौक चबूतरे पर मैं हूँ जहां पे ये महिला लगभग 8 से 10 दिनों से बैठी हुई है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बोलने में भी सक्षम नहीं थी वो। जब मैंने उनसे आके नमस्कार किया तब उनकी आवाज मुझे बेहद कमजोर लगी, जो कि मेरे पहले वीडियो में जो आपने 30 तारीख को देखा था, पिछली 30 अप्रैल को देखा था, और आज 8 मई हो चुकी है। अब आपको वैसी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन फिर भी इस महिला से मैं अब जानने की कोशिश करूंगा कि क्या अभी तक क्या उच्च अधिकारी जो इन पूरे मामले से संबंधित है, क्या जनप्रतिनिधि उनसे मिलने आए, उनसे मुलाकात की गई। ताई, क्या आप बोलने में सक्षम है? बोलेंगे आप? जी। कोई जनप्रतिनिधि आपसे मुलाकात करने आए अभी तक? जी नहीं, अभी तक के कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए मिलने। मेडिकल टीम आती है आपसे आपका चेकअप करने के लिए? जी, डॉक्टर आते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के, वो चेकअप करते हैं, बीपी, शुगर और वजन ये सब चेक करके जाते हैं। अभी तक आप जितनी भी इन सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर, इसके विषय में कोई तो अधिकारी कोई आए थे यहाँ पे? सिर्फ रोड के विषय में आए थे पीडब्ल्यूडी अधिकारी, बस उसके अलावा और सरपंच के जांच में आए थे पीएमओएस अधिकारी और एपीओ सर जी आए थे, बस हो गया। जहां तक देखा जाता है साथियों कि मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि महिला की हालत निरंतर खराब होती जा रही है। जिस प्रकार से आप पहली वीडियो में आपने इनकी आवाज सुनी थी, तब वो शुरुआती दिवस थे, दूसरा ही दिन था इनकी अनशन पर बैठने का, लेकिन अब निरंतर 10 दिन हो चुके हैं और भूख हड़ताल कर रही है महिला। अब जब मैंने जाना कि कोई जनप्रतिनिधि इनके पास में आया है, तो इनका सीधे सीधे ये जवाब है कि कोई अभी तक नहीं आया। जैसे कि साथियों, हमने कुछ यहाँ पर भूख हड़तालें देखी है पिछले महीनों में। जो लोग यहाँ पर, जो पुरुष यहाँ पर बैठे थे, उनसे निरंतर एक या दूसरे दिन या तीसरे दिन सामने वाले जो जनप्रतिनिधि है वो मुलाकात करने आ जाते हैं। साथियों, विशेष तौर से मैं आपको बता दूं कि ये जो लांजी किरनापुर क्षेत्र है, यहाँ पर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, काफी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसे अगर कोई मामले होते हैं तो उसमें प्राथमिकता से वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं। उनकी काफी अच्छे से यहाँ के लोग उन्हें प्रेम करते हैं। लेकिन इस महिला की व्यथा उनको अभी तक क्यों नहीं पता चली? क्या वे अभी तक बिजी है? वे इस महिला की जो समस्याओं को लेकर वे यहाँ पर बैठी है, क्या इससे मुलाकात करने का उनके पास में समय नहीं है? और दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि तो ठीक है कि उन्हें चारों तरफ देखना पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र में जो जो क्षेत्र उनके अंडर में आते हैं उनमें घूमना पड़ता है। अभी 4-5 दिनों से बारिश आ रही थी, तेज तूफान आया था, कई लोगों की जो फसलें हैं वो भी खराब हुई थी। उन्हें देखने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए वे लोग बिजी थे। लेकिन साथियों, क्या सरकारी कर्मचारी जिनके अंडर में यह पूरा मामला आता है, वे क्या कर रहे हैं? ताई, हमें ऐसा पता चला था कि किसी की गमी हो चुकी थी
जिस कारण आपने बीच में कहीं चले गए थे आप? जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 4 तारीख को। शाम तक मैं यहाँ से निकल चुकी थी। एसडीएम साहब को सूचना दे दी थी कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है सर जी। तो मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैं तब तक के लिए अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आ जाती हूँ। मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। आने के बाद में फिर पुनः मैंने एसडीएम साहब को सूचना दी कि सर जी मैं अपनी भूख हड़ताल में बैठ चुकी हूँ करके। साथियों, एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया है और सिर्फ वो बैठी है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपने ग्राम पंचायत में व्याप्त दिक्कतों और परेशानियों को लेकर, कुछ भ्रष्टाचार को लेकर वो निरंतर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाती आई है। कई आवेदन उसने किए हैं, कई जगह उन्होंने ये समस्या को लेकर वे जन सुनवाई में गई है, कलेक्टर साहब के सामने खड़ी हुई है। लेकिन साथियों, आप देखिए कि समय की कैसी मार है कि उसने अपने पिता को खो दिया। उसका परिवार एक तरीके से यहीं पर सड़क पे आ चुका है। मैं जब देख रहा था तो उसका जो बेटा है, इस महिला का जो बेटा है, वे यहाँ पर खेल रहा था। आप देखिए कि एक महिला पंच अपने तमाम कार्यकलापों को छोड़ के, अपनी गृह गृहस्थी को छोड़ के, सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक के हितों के खातिर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अनियमितताओं को खत्म करने के लिए आज अनशन पर बैठ गई है। निरंतर 10 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है और पिछले 5 से 7 दिनों से भूख हड़ताल कर रही है। उसकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन उससे ना तो कोई अभी तक जनप्रतिनिधि मिलने आया है और ना ही कोई बड़ा अधिकारी जो उसकी समस्याओं को सुने और इसमें एक आश्वस्त आश्वासन दे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि साथियों, जिन समस्याओं को लेकर यहाँ पे बैठी है, सिर्फ इस अकेली महिला की समस्या नहीं है, ये ग्राम पंचायत की समस्या है। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो इसे मैक्सिमम शेयर करिए। मैं लाइक करने की नहीं कहूंगा क्योंकि यह गंभीर मामला है। कमेंट सेक्शन चालू है, कमेंट में अपनी राय लिखिए। कोशिश करिए कि यह जो वीडियो है ये उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास में पहुंचे, उन अधिकारियों के पास में पहुंचे, वे जल्द से जल्द संज्ञान ले और इस महिला की हालत इतनी ना खराब हो जाए कि ये कोई अनहोनी हो जाए। साथियों, निरंतर बनी रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, लांजी बालाघाट।